तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक फिजिक्स और आज हम एटॉमिक फिजिक्स में नेट जून 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन अ नॉर्मल जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, तो द splitting between the components of a 600 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑप्शंस आर 1 2 3 4। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का यूज करना है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला दी हुई है और आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग फाइंड करनी है 600 नैनोमीटर वाले कंपोनेंट्स के बीच में, और ऑप्शंस आपको दिए हुए यहाँ पे 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी आपको दिया हुआ है 0.03 टेस्ला, और फ्रेंड यहाँ पर आपको लैम्डा दिया हुआ है, मतलब जो आपके पास कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है 660 नैनोमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको यूज करना है आपका जीमान एक्सपेरिमेंट को, जीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका जीमान इफेक्ट होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है वो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास होता है, मैं इसका क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओनली हम यहाँ पे इसका लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, माइनस माइनस का साइन हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास म्यू बी, या हमारे पास होता है मी। तो आपका जो म्यू बी होता है वो बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, बी आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड ई को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंसी में भी आपका कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एच, ये होता है हमारे पास डेल्टा न्यू इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा म्यू बी बी। यहां से आप डेल्टा न्यू को आप क्या लिख सकते हो, म्यू बी अपॉन एच। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब फ्रेंड यहां से आपके पास जो डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू ये फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखेंगे तो फ्रेंड हमको पता है कि जो आपका बोहर मैग्नेटोन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ई एच, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको 4πm, ये बोहर मैग्नेटोन की यहाँ पे वैल्यू होती है। तो इस चीज को हम यहाँ पे लगा देंगे ई एच, ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन ये हो जाएगा 4πmh। अब फ्रेंड इस एच से आपका ये वाला एच कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा न्यू की वैल्यू है ये आपके पास आ गई है ई वी अपॉन 4πm। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर निकाल लिया है इस तरीके से। अब फ्रेंड आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ये मेरे पास है ई वी अपॉन 4πm। ये आया मेरे ख्याल से, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स यही आया है इस तरीके से। अब नाउ फ्रेंड्स हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू, ये हमारे पास होता है इंटू लैम्डा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहां से आप न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन लैम्डा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे डेल्टा न्यू, ये हो जाएगा C अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। अब आप कहेंगे सर माइनस आएगा, मैं आपको बता देता हूं, हम यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो ये आपके पास डेल्टा न्यू की वैल्यू आ गई है। अब आप इस डेल्टा न्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो अगर हम इक्वेशन ए में इस डेल्टा न्यू की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका C अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। और फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे ई वी, ये हो जाएगा ई वी अपॉन 4πm। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो फ्रेंड यहाँ से मेरे पास जो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा ई वी एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πmc। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला होता है। मैं चाहता तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करा सकता था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, तो मैंने सोचा है पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आता है। तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास होता है ई वी
लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई MC। आप फ्रेंड इन दोनों फॉर्मूले को, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आप इस फॉर्मूले को और आप इस फॉर्मूले बी को यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट MCQ में फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर आपके पास जीमान इफेक्ट है या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो ये दोनों फॉर्मूले वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला आ चुका है निकल के। क्या आया हमारे पास EB, यह हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर, फिर आपके पास है यहाँ पे 4 पाई MC। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू होती है 0.3, और फ्रेंड लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 606, या हमारे पास है इंटू 10 की पावर -9 का होल स्क्वायर कर देंगे आप इस तरीके से, डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू, अब फ्रेंड्स M की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और फ्रेंड्स C की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अब फ्रेंड ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू निकल कर आ गई है, और अगर फ्रेंड आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6.08 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अब फ्रेंड हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पिकोमीटर में, तो ये हो जाएगा 6 PM। तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। तो ये है फ्रेंड इसका आंसर। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो हमारे पास है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6 PM। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से। बस मैंने आपको ये बताया है कि ये जो आपका फॉर्मूला है कहाँ से ड्राइव होके आया है। तो इस तरीके से एक बार अपने यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको 12 दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे आपको 10 PM दिया हुआ है, ये भी गलत है। यह आपका 8 PM है, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 6 PM। तो फ्रेंड इसका जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है वो हमारे पास है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। वीडियो के ऊपर रिस्पांस जरूर करना। और फ्रेंड लास्ट में जाते जाते आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना यार, आपको केवल पोटेंशियल जी को सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और मेरे को फॉलो कर लेना है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।